ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं गाइस। एन इंजन पुल्स अ ट्रक एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल ग्राउंड। गाइस ये इंजन है आपका, ठीक है, और ये एक ट्रक को पुल कर रहा है। ये पीछे एक ट्रक है, ये इंजन इसको पुल कर रहा है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या कह रहा है गाइस कि ये इंजन जो है ट्रक को आगे फॉरवर्ड पुल कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द लिंक बिटवीन द ट्रक एंड द इंजन ब्रेक्स। गाइस ये जो लिंक है ना, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो क्या होगा गाइस, ये ट्रक पीछे रह जाएगा, इंजन आगे निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ट्रक इसके साथ अटैच है तो इस बॉडी का पूरा मास क्या कंसिडर होगा, ट्रक प्लस इंजन, ठीक है गाइस। यानी कि पूरा मास जब इसके साथ अटैच है ट्रक, तो क्या कंसिडर होगा, पूरा मास ट्रक प्लस इंजन। यानी कि इस इंजन को अपने आप को भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है और उस ट्रक को भी लेके जाना है, ठीक है गाइस। तो मास ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा गाइस, कम होगा। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, जब ये इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो क्या होगा गाइस कि जब ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग मास डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इस इंजन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ कांस्टेंट, द लिंक बिटवीन द ट्रक एंड द इंजन ब्रेक्स, द ड्राइविंग फोर्स ऑन द इंजन रिमेन्स कांस्टेंट। गाइस ड्राइवर ने फोर्स उतनी ही लगाई हुई है, अब वो फोर्स पहले ट्रक को पुल करने के लिए भी यूज़ हो रही थी और इंजन को चलाने के लिए भी यूज़ हो रही थी। अब क्योंकि ये कनेक्शन ब्रेक हो गया तो मास कम हो गया, मास कम हो गया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि फोर्स तो वही है। तो ये इंजन जो है बहुत तेज़ स्पीड से आगे निकल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्रक की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पर जो फोर्स लग रही थी वो तो वैनिश हो गई। तो अब कोई फोर्स नहीं लगेगी, इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाएगी। पहले यूँ जा रहा होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो रुक जाएगा यहाँ पे, लेकिन इंजन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो इसका ऑप्शन देखें, ट्रक क्या हो जाएगा गाइस, स्लो डाउन, और इंजन हो जाएगा स्पीड अप। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। आई होप सो कि इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द डायग्राम शोज हाउ अ लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग चेंजेस व्हेन अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज हैंग ऑन इट, ठीक है। तो गाइस इनिशियल लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। तो आप देखें कि जब हमने 10 न्यूटन लोड हैंग किया तो लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। गाइस एक्सटेंशन कितना हुआ, 8 - 5, ठीक है। एक्सटेंशन कितना हुआ गाइस, 8 - 5, इट इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। गाइस आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब हमने 10 न्यूटन लोड हैंग किया, द 10 न्यूटन लोड इज रिप्लेस बाय 20 न्यूटन। तो गाइस 10 न्यूटन पे कितना एक्सटेंशन हुआ है, 3। तो 20 न्यूटन पे कितना एक्सटेंशन होगा, 6, ऑब्वियस है, ठीक है। 10 न्यूटन पे कितना एक्सटेंशन हुआ है गाइस, 3। तो 20 न्यूटन पे कितना हो जाएगा गाइस, ऑब्वियसली 6। यानी कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 20 न्यूटन पे कितनी हो जाएगी गाइस, ये लेंथ 20 न्यूटन आपने हैंग किया तो 5 तो ऑलरेडी थी, और 6 20 न्यूटन हैंग करने की वजह से एक्सटेंशन हुई, तो टोटल लेंथ 11 हो जाएगी, ठीक है गाइस। इसको शॉर्ट मतलब शॉर्ट टर्म में हम लोग या बहुत शॉर्ट मेथड इस तरह से थिंक करके करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, ठीक है गाइस। अच्छा, व्हाट इज द न्यू लेंथ ऑफ द, हाँ करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। गाइस क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास ऑफ 15 kg। गाइस एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, ये है आपके पास 15 kg। इट इज़ पुश्ड हॉरिजॉन्टली बाय अ फोर्स ऑफ, कितनी फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन, ठीक है। और इसका मास कितना है, 15 kg। द फ्रैक्शन फोर्स इज़ 10 न्यूटन। गाइस फ्रैक्शन फोर्स नॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो ये कितनी है गाइस, 10 न्यूटन, ठीक है। इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई गाइस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स होगी F माइनस फ्रैक्शन फोर्स, तो 40 - 10 गाइस कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 30 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, गाइस एक्सेलरेशन फाइंड करना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Fr इज इक्वल टू ma, और रिजल्टेंट फोर्स हमने यहाँ निकाल ली गाइस, कितनी आ रही है गाइस, 30 इज इक्वल टू मास कितना है 15 और इंटू ए वुड बी इक्वल टू 15 वन द 15 टू द, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वुड बी द एक्सेलरेशन। गाइस देखें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऑप्शन है गाइस, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आ स्प्रिंग हैज़ अ लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। अच्छा लेंथ है 9 सेंटीमीटर, कब, जब हमने 200 ग्राम मास हैंग किया हुआ है, ठीक है। द एक्सटेंशन मास ग्राफ फॉर द स्प्रिंग इज शोन। गाइस देखें ये क्या एक्सटेंशन, इसका मतलब जब ज़ीरो एक्सटेंशन थी तो स्प्रिंग ज़ीरो मास था तो एक्सटेंशन ज़ीरो थी, जाहिर सी बात है, और स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ के साथ स्टैंड कर रहा था। तो इसका मतलब जब ज़ीरो लोड है, मास जब ज़ीरो है तो एक्सटेंशन भी ज़ीरो। मास हमने 100 किया तो एक्सटेंशन कितनी हो गई 1। फर्ज करें इसकी लेंथ कितनी थी 5। जब हमने 100 मास हैंग किया
तो एक्सटेंशन कितनी हो गई गाइस 6, एक्सटेंशन के साथ इसकी लेंथ कितनी हो गई 6। आई होप सो। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी गाइस 5। जब हमने 100 ग्राम मास हैंग किया तो एक्सटेंशन हो गई 1, यानी कि टोटल लेंथ कितनी हो गई 6। जब हमने 200 ग्राम मास हैंग किया तो एक्सटेंशन कितनी हो गई 2, यानी कि ओरिजिनल लेंथ अगर 5 थी तो अब कितनी हो गई 2 एक्सटेंशन 7। तो गाइस इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है गाइस, द 200 ग्राम इज रिप्लेस विद 100 ग्राम। तो गाइस देखिए 200 हमने 100 ग्राम हैंग किया था, 200 ग्राम हैंग किया था, तो एक्सटेंशन कितनी हुई है यहाँ से ग्राफ से देख के 2। तो इसका मतलब स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी 9 माइनस 2 कितनी होगी 7। तो कह रहा है कि 100 ग्राम जब हैंग करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम पे एक्सटेंशन कितनी हो रही है 1, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है 7, 7 + 1 वुड बी इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। इसको डायरेक्टली आप थिंक कैसे भी कर सकते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 30 देखें। 100 ग्राम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग नेक्स्ट टू द वर्टिकल स्केल। गाइस ये वर्टिकल स्केल है, हमने यहाँ 100 ग्राम मास हैंग किया है, ठीक है। तो अब देखें गाइस यहाँ क्या हो रहा है गाइस कि 100 ग्राम मास हैंग किया तो ये पॉइंटर कहाँ मूव कर गया, इसकी लेंथ कितनी आ रही है स्केल पे 27.2, ठीक है गाइस। तो गाइस 100 ग्राम को पहले मैंने किस में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गाइस वेट निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वेट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ये मास आ गया, ठीक है, और ये जी की वैल्यू आ गई 10। तो मैंने 100 ग्राम का वेट निकाल लिया विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। तो जब 100 ग्राम इस स्प्रिंग के साथ अटैच किया तो लेंथ कितनी हो गई गाइस, वो लेंथ हो रही है आपके पास 27 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी गाइस, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ क्या गया, द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग लेवल इज द 100 ग्राम मास इज रिप्लेस बाय 600 ग्राम मास। गाइस हमने इसको रिप्लेस किया, यहाँ 100 की जगह हमने 600 रिप्लेस किया, तो अब लेंथ कितनी हो गई गाइस, ये स्प्रिंग और नीचे हो गया यहाँ पे, तो लेंथ कितनी हो गई गाइस 89.7 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो क्या कह रहा है, द स्प्रिंग हैज़ नॉट रीच द लिमिट ऑफ, गाइस स्प्रिंग अभी अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रीच नहीं किया, यानी कि अभी भी इसका बिहेवियर कैसा है, इलास्टिक है। मतलब जब भी हम फोर्स रिमूव करेंगे दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। द 600 ग्राम इज रिप्लेस विद 200 ग्राम मास, व्हाट इज़ द न्यू लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग। गाइस 600 को भी हमने रिप्लेस किया, पहले हमने 100 हैंग किया तो लेंथ कितनी आई 27.2, जब हमने 600 हैंग किया तो लेंथ कितनी आई गाइस 89.7। तो 600 को भी रिप्लेस करेंगे 200 से, तो गाइस लेंथ कितनी आएगी वो हमें फाइंड करनी है, ये टोटल लेंथ कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है गाइस। करते हैं गाइस इसे। गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया हुआ है गाइस कि 100 ग्राम को मैंने न्यूटन में कन्वर्ट किया है। पहले 100 को आपने केजी में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग 1000, 100 ग्राम डिवाइड करना है आपने 1000 से, और फिर आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मास कितना हो जाएगा 0.1 kg और जी की वैल्यू रखनी है 10, तो आप ये वेट में न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में फोर्स की बात करेंगे। इसी तरह गाइस 100 ग्राम के लिए 600 ग्राम का कितना वेट आया गाइस, सेम उसी मेथड से 6 न्यूटन, और 200 ग्राम का गाइस कितना वेट आया गाइस, उसी मेथड से आपने 200 को पहले केजी में कन्वर्ट किया और फिर 0.2 को जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 2 न्यूटन, ठीक है गाइस। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास गिवन है यहाँ पे, हम लोग डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू KX, ठीक है। सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। गाइस देखें जब 100 हैंग किया था तो एक्सटेंशन कितनी आ रही थी, मतलब एक्सटेंशन ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन कितनी आ रही थी 27.2, और जब 600 किया तो ओरिजिनल लेंथ और ये एक्सटेंशन कितनी हो गई गाइस 89.7। तो गाइस अब ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ मैं एक इमेज बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 600 ग्राम हैंग किया, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी थी गाइस, ये आपकी आ रही है 27.2, और ये इसकी ओरिजिनल यानी कि यहाँ ये किस पॉइंटर पे पहुँच गया, अगर यहाँ स्केल होता तो यह आ गया 89.7। तो गाइस ये एक्सटेंशन कितनी आई है और ये एक्सटेंशन कितने फोर्स के डिफरेंस से आ रही है, यहाँ 1 न्यूटन था और 600 का कितना है, 600 ग्राम का वेट जो है वो 6 न्यूटन है। तो गाइस कितना फ़र्क है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 न्यूटन हैंग किया था, 1 न्यूटन की वजह से लेंथ ये थी और 6 न्यूटन की वजह से लेंथ ये। तो गाइस टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन डिफरेंस की वजह से लेंथ कितनी लेंथ में चेंज आ रहा है गाइस 89.7 माइनस 27.2। तो गाइस ये कितना आ रहा है ऑलमोस्ट 62.5 सेंटीमीटर। तो ये आ रहा है आपके पास एक्सटेंशन के 1 न्यूटन और इसके अंदर फर्दर 5 न्यूटन हैंग किया, तो 5 न्यूटन हैंग करने की वजह से फर्दर एक्सटेंशन कितनी हो गई 27 से
89.7, ठीक है गाइज। तो ये आपके पास एक्सटेंशन आ गई और 5 न्यूटन की वजह से आई है ये, ठीक है। तो आप गाइज यहाँ फोर्स सब्सटीट्यूट करें 5 न्यूटन, ठीक है, और के और एक्सटेंशन कितनी आ गई गाइज 5 न्यूटन की वजह से 62.5, ठीक है। तो गाइज ये आ गई 62.5, के वुड बी इक्वल टू 5/62.5 विच इज़ इक्वल टू 0.08 न्यूटन पर सेंटीमीटर। गाइज ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। ये क्या है, फोर्स, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन है, और ये क्या एक्सटेंशन, इसका यूनिट सेंटीमीटर है, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है गाइज, के की वैल्यू का क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इस स्प्रिंग को एक्सटेंड करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी, इसका ये मतलब है। तो गाइज इसको देखते हैं, यानी कि 0.08 न्यूटन रिक्वायर्ड होगी इफ़ वी वांट टू एक्सटेंड दिस स्प्रिंग अप टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखें गाइज, उसके बाद क्या है आपके पास कि अगर आपने 1 न्यूटन लोड हैंग किया तो कितनी एक्सटेंशन हुई है ये देख लेते हैं। 1 न्यूटन लोड हैंग किया हमने तो एक्सटेंशन कितनी होगी ये देख लेते हैं। तो गाइज इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, x मल्टीप्लाई बाय 0.08 न्यूटन इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। इसके साथ भी सेंटीमीटर होगा, तो गाइज इसमें से न्यूटन को न्यूटन से कैंसिल करें, ठीक है। x वुड बी इक्वल टू 1/0.08, तो गाइज एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी, ये ऑलमोस्ट आ जाएगी 12.5, ठीक है। 1 इफ़ यू विल डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है गाइज। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 न्यूटन लोड हैंग किया तो एक्सटेंशन कितनी होगी गाइज, 12.5। तो इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी गाइज, अगर आप 27.2 में से 12.5 को माइनस कर दे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 14.7 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। तो ये आपके पास इस स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी जब इस पर कोई वेट हैंग नहीं किया हमने। तो ये कितनी है, 14.7 सेंटीमीटर, ठीक है गाइज। अब हमने, हमारे पास के की वैल्यू है गाइज, तो अब हम 200 न्यूटन की वजह से वेट 200 ग्राम की वजह से वेट कितना होगा गाइज, 2 न्यूटन। तो हम ये अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, और एक्सटेंशन की वैल्यू निकालते हैं। एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी गाइज, एफ कितना है गाइज आपके पास, एफ फोर्स 2 न्यूटन है जब हमने 200 ग्राम हैंग किया, 2 न्यूटन, और के की वैल्यू कितनी है गाइज, 0.08। तो गाइज आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 25 आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये इसका मतलब है 200 ग्राम जब हैंग किया तो एक्सटेंशन कितनी हुई, 25, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है गाइज, 14.7। तो आप 25 प्लस 14.7 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 39.7, ठीक है। तो गाइज ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 39.7 कहाँ है गाइज, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अच्छा खासा डिफ़िकल्ट सवाल था सर गाइज जी, ठीक है। अच्छा खासा डिफ़िकल्ट सवाल था, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको रिपीट करके देखें, ठीक है, और कोशिश करें समझने की, क्योंकि ये अच्छा खासा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, और इस पर आप फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फर्दर कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर